मछुआरे की समझदारी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। वह रोज सुबह नदी किनारे जाता और जाल डालकर मछलियां पकड़ता। मेहनत का काम करता था, लेकिन रामू को अपने काम से बहुत प्यार था। एक दिन रामू नदी पर पहुंचा तो देखा कि पानी का बहाव तेज है और आकाश में काले बादल छाए हैं। गांव के लोग बोले, रामू आज मत जाओ, तूफान आ सकता है। लेकिन रामू ने मुस्कुराकर कहा, अगर डर के कारण काम छोड़ दूं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। रामू ने जाल डाला और थोड़ी देर में बहुत सारी मछलियां फंस गईं। लेकिन जैसे ही वह किनारे लौटने लगा, तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई। रामू ने समझदारी से नाव को एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास बांध दिया और तूफान थमने का इंतजार किया। जब बारिश रुक गई तो वह सुरक्षित किनारे आ गया। गांव के लोग उसकी बहादुरी और चतुराई की तारीफ करने लगे। तूफान के बाद रामू ने अपनी मछलियां बेचकर घर का चूल्हा जलाया। लेकिन उसी रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा, अगर मैं तूफान में फंस जाता तो मेरा क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता। अगले दिन रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। अब से वह सिर्फ अपनी ज़रूरत भर मछलियां पकड़ेगा और बाकी समय गांव के बच्चों को नदी और मछली पकड़ने की कला सिखाएगा। धीरे धीरे रामू गांव में गुरु मछुआरा के नाम से मशहूर हो गया। वह बच्चों को सिर्फ जाल फेंकना नहीं, बल्कि नदी का मिजाज पढ़ना, मौसम पहचानना और पानी में रहने वाले जीवों का सम्मान करना भी सिखाता था। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक फिर से तूफान आया, लेकिन इस बार रामू अकेला नहीं था। उसके सभी शिष्य मिलकर नाव को सुरक्षित जगह ले गए और किसी की भी जान या सामान का नुकसान नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रामू तूने हमें मछलियों से भी बड़ी दौलत दी है, तूने हमें ज्ञान दिया है। रामू के शिष्य अब अच्छे मछुआरे बन चुके थे। वे न सिर्फ मछलियां पकड़ते थे, बल्कि नदी और पर्यावरण का ध्यान भी रखते थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नदी का पानी कम हो गया और मछलियां भी गहराई में छिप गई। लोगों के घरों में खाना कम पड़ने लगा। रामू ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, बेटा, हमने मछली पकड़ना तो सीख लिया है, लेकिन अब वक्त है कि हम सब मिलकर गांव के लिए कुछ करें। सभी ने मिलकर नदी में छोटे छोटे बांध बनाए ताकि पानी रुक सके। गांव की औरतों ने सब्जियां उगाना शुरू किया और बच्चों ने पेड़ लगाए। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। रामू के लोग कहते, रामू ने हमें सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि जीने का असली अर्थ भी समझा दिया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो हम मछुआरे होते हैं, लेकिन जब हम सबके लिए जीते हैं तब हम इंसान बनते हैं। साल बीतते गए। अब रामू बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी। एक सुबह वह नदी किनारे बैठा पुराने दिनों को याद कर रहा था। अचानक उसके शिष्य रोहित आया और बोला, गुरुजी, आज गांव के लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं, चलिए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, सम्मान बेटा, वो तो मुझे हर रोज़ मिलता है जब मैं देखता हूँ कि तुम सब अपनी मेहनत और ईमानदारी से जी रहे हो। गांव के बीच में पहुँचते ही सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बच्चों ने फूलों की माला पहनाई और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। गांव के सरपंच ने कहा, रामू, तुमने हमें सिर्फ मछलियां पकड़ना नहीं सिखाया, तुमने हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना सिखाया। आज जो यह गांव खुशहाल है वो तुम्हारी वजह से है। रामू की आंखों में आंसू बह निकले। उसने आसमान
की ओर देखा और बोला, हे नदी माँ, तुमने मुझे जीवन दिया और मैंने वो जीवन सबके साथ बांट दिया। अब मैं निश्चिंत हूँ। उस दिन से गांव के लोग हर साल रामू दिवस मनाने लगे, जिसमें वे नदी की सफाई करते, पेड़ लगाते और गरीबों की मदद करते। कहानी से सीख, एक व्यक्ति का अच्छा काम पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे कर्म हमेशा जिंदा रहेंगे। अपना अनुभव दूसरों को बांटना केवल अपनी ज़िंदगी ही नहीं, पूरी दुनिया को सुरक्षित और बेहतर बना देता है। मुसीबत में बहादुरी के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी है। केवल हिम्मत ही नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी बुद्धिमानी है। असली समझदारी वह है जो सिर्फ हमें नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुँचाए।